हेलो गाइस, मैं लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए बिग बॉस सीजन 19 एपिसोड 33 डे 32 की रिव्यू। एपिसोड की शुरुआत ही होती है टास्क से, जहाँ पे सब लोगों को डांस करना था और जब बंद होगा वहीं पे सब लोगों को बैठ जाना पड़ेगा। एक फोटोग्राफर होगा, वो आके फोटो खींचेगा ब्लाइंड फोल्ड होके। जिनकी फोटो सबसे क्लियर आएगा, जिन 4 लोगों की, वो 4 एलिमिनेट हो जाएंगे कैप्टनशिप की दावेदारी वाला ये कार्य से। तो सबसे पहले जो फोटोग्राफर है वो बनता है नेहल की चॉइस की अवेश। अवेश फोटो खींचता है 10, उनमें से जिशान, बसीर, अमल, तानिया आउट हो जाती है। उसके बाद घर में तानिया जी बवाल खड़ा करती है। उनका कहना है कुनिका जी 1 चम्मच घी के लिए उनको बोलती है। वो रोटियां बना रही होती या फिर पराठे बना रही होती अपनी प्यारे जिशान जी के लिए, जिनको वो पटाखे रख रही है वोट के लिए। उनके लिए वो पराठा बना रही होती है एंड जैसे ही कुनिका जी ये कहती है कि हर चीज का टाइम होता है, तुम टाइम को क्यों खराब कर रही हो, क्योंकि ऑफ कोर्स यार हर टाइम तो तुम किचन में नहीं घुसी हो सकती। उसके लिए ही कह रहा था कुनिका जी, लेकिन वो कुनिका जी के ऊपर चढ़ती है और कहती है मैंने घी नहीं लिया, फिर भी आप कह रही है कि मैंने घी लिया, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी आप बोल रही है। जिशान जी देखिए, उनको पता था कि आपकी पराठा बन रहा है, इसीलिए वो चढ़ती है और वो बोल रही है। इसके लेके थोड़ा सा बवाल होता है। उसके बाद पार्टी नंबर 2 स्टार्ट होता है, जो था गार्डन एरिया में। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाया था बिग बॉस ने, जहाँ पे कुनिका को एज अ फोटोग्राफर चुनती है नेहल, और कुनिका प्रणीत, मृदुल, नीलम एंड शहबाज का फोटो खींच लेता है। और इसी के साथ साथ बच जाता है अभिषेक एंड गौरव, और कुनिका एंड अवेश, ये 4 बन जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए दावेदार। लेकिन इस सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में भी फरहाना गार्ड कर रही थी जो नहीं लिखा गया था, एंड सेकंड राउंड में भी वो गार्ड करती है। जब गाना बंद होता है तो वो खुद कुर्सी पे बैठ जाती है नीलम को कुर्सी देने के लिए, और अभिषेक उसको उठा लेता है कुर्सी को। तो इसीलिए अभिषेक के ऊपर वो चढ़ती है, खींचमतानी करने की कोशिश करती है, ऑफ कोर्स कुछ कर नहीं पाती है। एंड उसके बाद बोलती है बेवकूफ है, बेवकूफ है। तू खुद बेवकूफ है लड़की। जब अशनूर उसको रोकने के लिए आती है, जस्ट ऐसे होल्ड कर लेती है अशनूर को, वो धक्का भी मारती है। गाइस आप लोग जाके देखना, जहाँ पे शहबाज को वो गार्ड करने के लिए जाती है और अशनूर थोड़ा सा उसको ऐसे होल्ड कर लेती है, तो उसी वजह से वो घूम के धक्का मारती है अशनूर को, लेकिन अशनूर कोई रिएक्ट नहीं करता। अशनूर का मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, उसने किसी को गार्ड नहीं किया, लेकिन जब अभिषेक के तरफ घूमी कुनिका जी तब उसने गार्ड किया जाके। इधर से दिखता है प्रायोरिटी। खैर, उसके बाद थर्ड राउंड शुरू होता है और बिग बॉस खोलते हैं थिएटर। थिएटर में 4 लोग बैठेंगे जो 4 बन चुके हैं थर्ड राउंड के लिए। जो 4 लोग दावेदार बन चुके हैं, यानी कि कुनिका, अवेश, गौरव एंड अभिषेक, ये 4 फ्रंट में बैठेंगे। उनको कुछ क्लिप्स दिखाया जाएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन किया जाएगा, उसके आंसर जो देगा किसी और को निकालने का उनको मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तानिया का क्लिप दिखाया जाता है, जहाँ पे तानिया एक्सपोज हो रही है। मृदुल एंड गौरव बैठ के बात करते हैं और उनके बॉयफ्रेंड के बारे में बताते हैं और कहते हैं ये बहुत ही फेक है और बहुत ही फेक है। तानिया की शक्ल देखने लायक हो गई थी गाइस। उसको लग रहा था हाय मेरी तो पैर के नीचे से तो जमीन ही हट गई, क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया ये। बहुत ही बुरा फेस बन गया था उसका, एंड वो तो वहीं पे शुरू हो जाती है, लेकिन उसको रोकते हैं सब लोग। और इस टाइम पे बजर बजाती है सबसे पहले अभिषेक, और इस चीज का अशनूर थी संचालक कि कौन पहले बजर बजा रहा है। इस राउंड का संचालक अशनूर थी, तो अशनूर ने देखा अभिषेक ने बजाया, तो अभिषेक को मिलता है मौका आंसर देने का। और बिग बॉस ये पूछते हैं कि तानिया ने क्या कलर का कपड़ा पहना था। ओ माय गॉड बिग बॉस, बहुत मजाकी हो आप, क्योंकि आप तिल्ली लगा रहे हो और कह रहे हो कि क्या कपड़े पहने हैं। फिर अभिषेक जवाब देते हैं कि पिंक कलर का पहना है, और इसी के साथ साथ अभिषेक को किसी एक को बाहर निकालने का मौका मिलता है। अभिषेक कुनिका को निकालते हैं ये कहते हुए कि उनको एक बार मौका मिला, लेकिन वो फिर भी नहीं निभा पाई, तो इसीलिए कुनिका कहती फेयर इनफ। बुली गैंग बहुत ही खुश हो रहे थे। ये बुली गैंग, मैंने नाम जो है ना देखा इनका सोशल मीडिया पे, और तब मुझे लगा कि एक्चुअल में ये सब की बुली ही करते रहते हैं, सबका मजाक, सबका चुगली ये करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो चुगली गैंग भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, बुली गैंग चल रहा है तो बुली गैंग ही कह लेते हैं। खैर जो भी है। उसके बाद सेकंड क्लिप दिखाया जाता है, जो था अवेश का। अवेश के बारे में जो गंद बका था बसीर ने और
अमल ने उसको दिखाया जाता है एंड अवेश की तो बैंड बज जाती है। उनको लगता है उनकी इमेज खराब हो रहा है। लड़कियों को वो टेक्स्ट करता है, ऐसे भी बातें बोला गया था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं एंड उधर ही वो बोलना स्टार्ट करने लगते हैं। लेकिन खैर बिग बॉस बजर बजाने के लिए कहते हैं और इस बार संचालक थी फरहाना और गौरव सबसे पहले बजर बजाते हैं और गौरव से ये पूछा जाता है ज़ीशान, अमल एंड बसीर के अलावा चौथा कौन था? तो गौरव कहते हैं शहबाज और उनको वो अभिषेक को निकालते हैं ये कहते हुए अभिषेक ऑलरेडी एक बार कैप्टन बन चुका है और मुझे लगता है हम दोनों को मौका मिलना चाहिए, साथ ही साथ अवेश को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, तो इसीलिए अभिषेक कहते हैं हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है। उसी के साथ-साथ ये टास्क लास्ट राउंड पे आ जाते हैं और यहाँ पे अवेश बोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो खैर उतना बोल नहीं पाता है। लास्ट राउंड में कौन जीतेगा और कौन जाएगा, फरहाना के साथ कैप्टनशिप की फाइनल डिसीजन में ये नेहल चूज़ करती है। नेहल को दिखाया जाता है और यहाँ पे गौरव कहता है आई न्यू इट एक्चुअली मैं आप लोगों को ये कल ही कह चुकी थी कि गौरव को पता है कि नेहल देख रही है, नेहल है सीक्रेट रूम में। और इसीलिए गौरव ये कहते हैं आई न्यू इट। नेहल गौरव को चुनता है और इसी के साथ-साथ ये टास्क खत्म होता है। उसके बाद अवेश रोता है, गौरव उसको कहते हैं तू एक काम कर, मुँह नीचे कर और सीधा जा बाथरूम में जाके रो ले और ठीक होके बाहर आ और उनसे बात कर। पहले तो अवेश जो गर्लफ्रेंड्स को लेके बात थी उसको लेके ऑफेंड होता है, उसके बाद ये भी कहता है वसीर कि तेरे सर पे उतना बाल नहीं है जितने लड़कियों को मैंने घुमाया है। तो वो उस चीज़ को लेके भी ऑफेंड हो जाते हैं क्योंकि अवेश वीक लगाता है इसीलिए। अभिषेक आता है, अभिषेक भी कहता है तू क्यों रो रहा है? तुझे नहीं रोना चाहिए, तू क्यों रो रहा है इधर? ऐसे नहीं रोना चाहिए तुझे। क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, तुझे पता है ना तू सही है, हाँ, तुझे पता है ना। वैसे मुझे सचमुच समझ नहीं आया अवेश इतना रो क्यों रहा था? क्यों रो रहा था? है तो है भाई, नहीं है तो नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? सबकी एक्स होते हैं। और इधर क्लियर भी किया आज अवेश ने कि 10 साल से हमारा रिलेशनशिप नहीं है। मेरे साथ नगमा का रिलेशनशिप अभी-अभी शुरू हुआ है। 10 साल से हम दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। खैर उसके बाद बाहर जाते हैं, बसीर से बातचीत होती है एंड गौरव इधर जो स्टैंड लेते हैं, जिस तरह से बसीर को बोलते हैं और बसीर को सॉरी मंगवाते हैं अवेश से, नगमा से, अवेश की पूरी फैमिली से, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। खैर बसीर बाद में ये भी कहता है कि मुझे भी सॉरी चाहिए था लेकिन उसको नहीं मिला, क्या कर सकते हैं। फिर नेहल वापस आती है, वो सबसे मिलती है, वो फरहाना से मिलती है, बसीर को वो मिलते ही ये कह देती है मैंने तुम्हें वापस किया, तुमने मुझे बचाया था और ये तुम्हें मैंने वापस किया। और उसके बाद गौरव की आवाज़ आती है, नेहल उनसे अवेश अंदर है जाके मिल ले, अवेश से जाके वो मिलता है और ये कहता है जिसने तुम्हें ये बात कहा वो मेरा दोस्त था, है, जो भी है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत था। कहीं किसी तरीके से भी ये बात सही नहीं किया जा सकता, ये गलत था, ये गलत दिखा है, ये गलत था। नेहल आई है वापस, लेकिन नेहल ने किसी को एक्सपोज़ नहीं किया था। जैसे हम लोगों को लग रहा था कि वो अमल को जाके एक्सपोज़ करेगा, वो सबको बोलेगा अमल के बारे में, तानिया को बोलेगी या फिर बसीर और फरहाना से बातचीत करेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने ना बसीर से बात किया, उसने ना फरहाना से बातचीत किया, उसने किसी से भी कोई बातचीत नहीं किया। और हाँ, ये ज़रूर कहा नेहल ने कि जो परफ़ॉर्मेंस था वो सबसे ज़्यादा अच्छा गौरव एंड प्रणीत का था, वो 2 वीएक्स था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर शहबाज़ एंड ज़ीशान का 60 था तो उनका 100 था। फिर भी मैंने उनको नॉमिनेट किया तो इसीलिए मैं उनको फेयर चांस देना चाहती थी इस टास्क में। फेयर इनफ। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के एंड आई एम श्योर नेहल फ्लिप मारने की सोच रही है कहीं न कहीं। उनके दिमाग में क काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। उसने आने से पहले आवेश वाला जो किस्सा देखा उससे वो कहीं न कहीं समझ चुकी है कि मेरा जो ग्रुप है वो बिल्कुल ही बुली गैंग है एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है। तो अगर दूसरी बार मुझे मौका मिला है तो कहीं न कहीं मुझे सही रास्ते पे चलना चाहिए। लेकिन उसने अभी तक अपने गैंग वालों से बातचीत उस तरीके से नहीं किया है कि मैंने ये देखा, इसके बारे में ये देखा, डिस्कस नहीं किया है कुछ भी। उसके बाद सुबह होता है एंड औरफ आके ज़ीशान से पूछता है तुम किसको वोट दोगे? तो ज़ीशान कहता है मैंने तो सोच ही लिया है, मैं फरहाना को वोट दूँगी
और शहबाज तो ऑलरेडी उसको ज़बान दे चुका है कि वो फरहाना को वोट देगा। तो गौरव से वो पूछता है कि तू किसको सेव करेगा अगर तू कैप्टन बन गया? तो गौरव कहते हैं मैं मृदुल को सेव करूँगा। तो वो फरहाना से जाके पूछता है ज़ीशान कि तू अगर कैप्टन बन गई तो तू किसको सेव करेगी? तो वो कहती है मैं नीलम को सेव करूँगी ऑफ कोर्स। तो इसको किसको सेव करेगी इसको लेके डिस्कशन होता है एंड इसी तरीके से बुली गैंग ये डिसाइड करता है कि चलो फरहाना को कैप्टन बनाते हैं, अब बैंड बजेगी इस लड़की की। इतनी जो मुंह चलता है ना, कोई जब काम नहीं करेगा ना, और जिस तरीके से आज फटा है ना गौरव खन्ना, लिखवा लो गौरव एक भी काम नहीं करेगा। और आई एम श्योर अगर फरहाना कैप्टन बनेगी अभिषेक काम नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अशनूर भी काम नहीं करेगी। रहा कौन? अवेश और प्रणीत। अवेश भी काम नहीं करेगा क्योंकि अभी अभी बसीर के साथ उसका किस्सा हुआ है। और रहा कौन? प्रणीत। प्रणीत मुझे नहीं लगता काम करेगा, अपने टीम के खिलाफ जाके काम करेगा। एंड मृदुल की तो खैर छोड़ते हैं। तो मजा आएगा इसकी कैप्टनशिप देखने में, जो इतनी गंद उगालती है ना ये लड़के मुंह से। अब देखने में मजा आएगा कि ये कैसे काम करती है, कैसे इतनी सी राशन में घर को खाना देती है जो इसकी ही किया कराया है। राशन उसने छोड़ दिया, कुनिका तो किचन में भी नहीं घुसेगी। अब देखते हैं किचन में खाना कौन बनाएगा और खाना लोग कैसे खाएंगे। बहुत मजा आया आज का एपिसोड देख के मुझे तो। आप लोगों को क्या कहना है आज के एपिसोड के बारे में कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों की राय जानने को मिलता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्द मिलते हैं।